जय जय श्री राम, जय जय श्री। आप सभी लोगों को आज 23/4/2023 के इस पावन बेला में, अक्षय तृतीया की पावन बेला में बहुत बहुत स्वागत है। लाइए पंडित जी। अभी हम घनश्यामपुर में हैं, पाली घनश्यामपुर। शिव सागर राय जी, विद्यासागर राय जी, उनके यहाँ भागवत कथा आज प्रारंभ हुई है। अर्जुन राय एंड क्लासिकल म्यूजिक। जय हो अर्जुन जी, राधे राधे। कैसे हैं? और सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। आज श्याम जी महाराज के चरणों में जय जय श्याराम, दंडवत। नेहा कुमारी जी राधे राधे। संतोष झा जी राधे राधे। नेहा कुमारी जी प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम, दंडवत सरकार। छिए सरकार यौ। काल्हि हमरा लोकनि चर्चा करे छलहुँ। चिंटू जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। जय हो चिंटू जी, राधे राधे, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज तो खूब दर्शन दी, अति सुंदर, दंडवत आपको भी अति कृपा। जय हो जय हो जय हो। हाँ, लाइव में थे श्याम जी महाराज जी। रानी कुमारी जी राधे राधे। कहाँ है श्याम जी महाराज अभी? हम तो अभी घनश्यामपुर में हैं और घनश्यामपुर में घनश्याम की कथा चल रही है। प्रदीप झा जी ऑफिशियल। जय हो, राधे राधे प्रदीप। आप सब आपका आशीर्वाद। नहीं, सब रघुनाथ जी का आशीर्वाद है, सब रघुनाथ श्री सीताराम जी की कृपा है, आशीर्वाद है। फुल वीडियोस कैसे आते हैं? सरकार वृंदावन धाम में पूज्य गुरुदेव जी के साथ में। जय हो गुरुदेव के चरणों में भी हमारा साष्टांग प्रणाम, दंडवत। सभी वैष्णवों को, सभी ब्रजवासियों के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम, दंडवत। कविता मिश्रा जी राधे राधे। कैसे हैं कविता जी? कल हम लोगों ने चर्चा किया था श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों की बात। राधे राधे, राधे राधे एस चौधरी जी। आज पुनः उसी विषय पर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। सूरज झा जी राधे राधे। सूरज जी कैसे हैं? क्रेजी क्रिएटर जी राधे राधे। श्वेता भारद्वाज जी राधे राधे। क्रेजी क्रिएटर जी कैसे हैं? और आपका आईपीएल कैसा चल रहा है? लाइए। कविता मिश्रा जी ठीक हूँ, सब रघुनाथ जी की दया ठीक ही रहेगा, आप लोग चिंता नहीं करिए, एकदम भगवान की कृपा से। थोड़ा जल पी लेते हैं। राजपूत सपना जी राधे राधे। अभी तुरंत कथा से उठे हैं, कथा जी को विश्राम दिए हैं और चूंकि हमारा समय हो चुका था इसलिए हम अपने लाइव मोटिवेशन आज, लेकिन भजन के लिए नहीं, आज क्षमा चाहेंगे कोई भजन गाने के लिए ना बोले। भजन फिर हम कल नहीं, कल हम आप लोगों को एक अच्छा और वीडियो दिखाएंगे। कल इस समय में हम अपने आश्रम पर रहेंगे। हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित बीपीएससी। जय हो विजय लक्ष्मी। कैसे हो बाबू? अभी लाइव मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल पर श्रवण दास जी महाराज के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जितने सारे लोग देख पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कल आपको मेरे आश्रम पर, जो मेरा आश्रम श्री राम जानकी मंदिर, पचाड़ी छावनी, वीआईपी रोड, पंगाली टोला, बलभद्रपुर, लहेरिया सराय में नियर शर्मा डायग्नोस्टिक के पास अवस्थित है, वहाँ उस पवित्र प्रांगण में कल बहुत अच्छे कथावाचक
श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का पदार्पण होगा और उनके मुखारविंद से कुछ देर गोविंद साउंड बहेरी। जय हो गोविंद जी, कैसे हैं? साउ तुम जी, राधे राधे। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से कुछ देर भगवत चर्चा होगी। आप सभी लोगों को लाइव के माध्यम से हम आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं। भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था है। कल आएंगे आश्रम पर? हाँ हाँ नेहा जी, हम कल आ रहे हैं, जरूर आएंगे। खाना हो गया? नहीं नहीं साउथ ओम पंजी, अभी तो तुरंत कथा को विश्राम देकर के आए हैं लाइव में, कुछ देर के बाद होगी। शिवानी झा जी, राधे राधे, कैसे हैं शिवानी जी? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कल हमारे यहाँ आ रहे हैं शाम के समय में 7:30-8 बजे में। अच्छा शिवानी झा जी, आप 7:30-8 बजे, सपना जी 7:30-8 बजे आ जाएंगे। शिवानी झा जी आप कहाँ से हैं प्लीज बताएंगे? प्रसाद और खाना में क्या अंतर है? साउथ ओमपन जी पूछ रहे हैं प्रसाद और खाना में क्या अंतर है। साउथ ओमपन जी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। संतोष झा जी अभी वो कुशेश्वर स्थान में। हाँ हाँ संतोष जी, अभी कुशेश्वर स्थान महिषोत में है। नेहा कुमारी जी कह रहे हैं शाम में तो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आपका घर तो नज़दीक है, आप आ जाइए। प्रतिभा कुमारी जी, राधे राधे। प्रतिभा जी, सभी लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और साउथ ओमपन जी ने पूछा है, अच्छा शिवानी झा जी, ठीक हूँ, ठीक, हाँ जरूर जरूर, सब श्री सीताराम जी की कृपा है। साउथ ओमपन जी ने पूछा है कि भोजन में मतलब खाना में और प्रसाद में क्या अंतर है। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई सामान हम खरीदने जाते हैं दुकान में, मान लीजिए, तो कहते हैं भैया चावल 1 किलो देना, दाल देना, आलू देना, सब्जी देना, मसाला देना, तेल देना। लेकिन वही जब बन के तैयार हो जाता है तो वो खाना बन जाता है, ठीक है। और वही खाना, वर्षा कुमारी जी कैसे हैं गुरु जी? बहुत बढ़िया, सब राधा रानी की कृपा है। और वही खाना या भोजन कह लीजिए, जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, ठीक है। ओमपन जी आपने पूछा खाना में और प्रसाद में क्या अंतर है, तो प्रसाद वो होता है जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, भगवान के लिए जो बनता है, भगवान को जो अर्पित कर दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। और जब तक भगवान को अर्पण न किया गया हो तो फिर भोजन कहलाता है, या फिर उसको खाना कह सकते हैं, ठीक है। सब राधा रानी की कृपा है। और आप लोग बताइए, वर्षा कोई कृष्ण भजन सुनाइएगा। नहीं वर्षा जी क्षमा चाहेंगे, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं। आज हम बहुत थके हुए हैं। आज हम दरभंगा से यहाँ आए घनश्यामपुर, और घनश्यामपुर में कथा चल रही है। अच्छा सनकोर्थ से हैं शिवानी जी? अरे नहीं, मैं कंफ्यूज था। कन्हैया पैड प्लेयर बहेरी दरभंगा, जय हो कन्हैया जी, राधे राधे। श्वेता भारद्वाज जी, गुरु जी हम लोग राधे राधे 2 बार क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन बहुत सुंदर श्वेता भारद्वाज जी। राधे राधे इसलिए बोलते हैं 2 बार क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है। आपने अच्छा चांदनी ठाकुर जी, राधे राधे। श्याम जी महाराज, भगवान को जो भोग लगे वो भी भोजन कहलाते हैं। अच्छा श्याम जी महाराज, तो फिर प्रसाद प्लीज बताएं। देखिए हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई हैं और बड़े अच्छे भक्त हैं भगवान के। से लाइव पर ही देख लेंगी नेहा जी। हाँ हाँ, भगवान को जो भोग लगे वो भी भोजन कहलाते हैं। हाँ जरूर जरूर। लेकिन आगे प्रसाद फिर किसको कहेंगे? सिंपल चौहान जी कब आएंगे? कब आएंगे मतलब अनिरुद्धाचार्य जी ना? तो कल शाम को आएंगे 7:30 बजे के आसपास में। हम अपनी लाइव यूट्यूब चैनल से लाइव देंगे, आप लोग सुनिएगा और देखिएगा भी। हाँ हाँ हाँ, हम लोग 2 बार राधे राधे इसलिए कहते हैं, हमारी ये परंपरा है, ठीक है। जैसे हम लोग राम नहीं कहते, राम राम। आप रामचरितमानस के दशरथ जी जब प्राण छोड़ने लगे, अपने देह का परित्याग करने लगे, तो वहां दर्शन करेंगे
हाँ हाँ श्याम जी महाराज, तुरंत 1 मिनट। तो हम कुछ कह रहे थे, हाँ, तो आपने सुना होगा, देखा होगा, दर्शन किया होगा कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु तजी पन रघुबर बिरह, राउ गयो सुर धाम। नहीं, हमारे मित्र तो नहीं है, लेकिन मित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूँ। हाँ, क्वेश्चन का आंसर देंगे जरूर। राधे राधे भावना, कैसी हो भावना? श्याम जी महाराज कह रहे, देखिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। श्याम जी महाराज खुद ही एक बहुत अच्छे रामायणी हैं, और रामायण के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति बड़ी श्रद्धा रहती है। सावतोमपन जी ने पूछा है वो कौन है और क्या करने आएंगे। वो एक कथावाचक हैं और बहुत अच्छा कथा कहते हैं, भागवत जी की कथा कहते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, और इसीलिए वो हमारे यहाँ पधारेंगे कल। श्याम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्याम जी महाराज ये दास एक निवेदन करना चाह रहा है। यहाँ जो तुलसी बाबा का चौपाई है कि मैं भी ठीक हूँ भावना, कि तुम ही निवेदित भोजन करें। इस दास का ये भाव है कि जब तक वो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता तब तक वो भोजन, मेरा मानना है, मेरी अपनी भावना है। और जब वही भोजन भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो देखिए तुलसी बाबा की चातुरी देखिए कि प्रभु प्रसाद, मतलब वो प्रभु का, प्रभु माने कौन? भगवान श्री राम जी, श्री सीताराम जी। वो भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। तो श्याम जी महाराज, इस दास का यह भाव है कि जब तक कोई पदार्थ भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है तब तक वो सामान्य वस्तु है, और जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तब वही प्रसाद बन जाता है। और तुलसी बाबा ने शायद इसी भाव को रख करके ये लिखा है कि तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। मतलब वह भोजन जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, निवेदित कर दिया जाता है, तो प्रभु प्रसाद, वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में बहुत विलक्षण गुण है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। वर्षा कुमारी जी पूछ रही हैं, गुरुजी संत लोग शादी करते हैं? देखिए पहले शादी शब्द को ना कह करके विवाह कहिए, अच्छा रहेगा। और हाँ हाँ, क्यों नहीं, संत विवाह क्यों नहीं करेंगे, शादी क्यों नहीं करेंगे, करना भी चाहिए। रानी जी पूछ रही हैं कि आंसू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, वो सॉरी, दक्षा भूसैल जी पूछ रही हैं कि गुरुजी प्रणाम प्रणाम, दादा राधे राधे प्रणाम। मैं किताब गोलू नागपुर से, मेरा प्रश्न आया है। मैं पूजा पाठ में तो बहुत अच्छी हूँ, भगवान मेरी तरफ देखते ही नहीं। नहीं दक्षा भूसैल जी, जय हो। श्याम जी महाराज आपको भी दंडवत। और आप तो पहुंचे हुए संत के दास हैं और श्याम ही हैं, तो फिर आपके भाव को तो बारंबार प्रणाम। साव तोमपन जी कह रहे हैं, व्यास जी भगवान विश पूरा करते हैं? जरूर पूरा करते हैं। स्पष्ट लिखा है साव तोमपन जी की, जो इच्छा करी है मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। भगवान को जो मानने वाले हैं, जो भगवान के ऊपर निष्ठा रखते हैं, भगवान के चरणों में जिनका विश्वास है, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं। भोला कुमार जी, राधे राधे भोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार हमारे साथ यूट्यूब लाइव मोटिवेशन कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ से भी, हमारे पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से। दक्षा भुसैल जी कह रही हैं, मुझे पूजा पाठ नंबर दे सकती हो क्या? मैं पूजा नंबर दे सकती हो क्या? मेरे से कोई बात करने वाला भी नहीं रहता है। रेडी हूँ मैं रहती हूँ, मगर मेरी बात की मैं भाई की। सॉरी दक्षा भुसैल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ क्लियर लिखिए। मैं आपकी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाता हूँ, और जब तक मैं आपके भाव को समझूंगा नहीं तो फिर आपके प्रश्नों का जवाब कैसे दूंगा।
सरिता जी राधे राधे। सरिता जी, आपको भगवान श्री सीताराम जी की विशेष कृपा हो। भगवान श्री राधा श्याम सुंदर से हम यही प्रार्थना करते हैं, आपको उनके चरणों में नित्य प्रति, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में दिन प्रतिदिन उसकी कलाएं, उनकी कलाओं में वृद्धि होती है, उनकी कलाएं बढ़ती है, उसी प्रकार भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में धर्म में, भक्ति में आपका प्रेम बढ़े, और यही हमारी शुभकामना है। दिलीप कुमार जी राधे राधे। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विपिन कुमार झा जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव मोटिवेशन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना है। आयुष कुमार रंजन जी राधे राधे जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बहुत सुंदर विचार सरिता जी। रानी कुमारी जी पूछ रही है कि आंसू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वो सॉरी, साउथ ओम जी, वो भी व्यास जी ही हुए, सॉरी मैं देख नहीं पाया। हाँ, श्वेता भारद्वाज जी ने पूछा था कि 2 बार राधे राधे क्यों कहते हैं? 2 बार राधे राधे इसलिए कहते हैं, हमारी परंपरा है, संत लोग महापुरुष लोग ऐसा ही बोलते आए हैं। जैसे राम राम कहते हैं, जैसे आपको किसी ने पूछा कि ठीक हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसी प्रकार हमारी परंपरा ये है, हम भारतीयों की, हम सनातनियों की ये परंपरा है कि हम राधे राधे 2 बार बोलते हैं, और राम राम भी 2 बार बोलते हैं। नेहा कुमारी जी, आज भजन नहीं सुनाइएगा गुरुजी? नहीं, सॉरी नेहा जी, आज चूंकि हम थोड़े थके हुए हैं और अभी कथा से तुरंत विश्राम, कथा को विश्राम दें, अभी आप लोग से हम बात कर रहे हैं, तो आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। साउथ ओम्पन जी कह रहे हैं हमको इतना नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में, इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए साउथ ओम्पन जी, हम बात करने के लिए ही तो यहाँ आते हैं। स्नेहा झा मिथि राधे राधे। स्नेहा जी कैसे हैं? भावना कुमारी जी कह रही भैया अगर जीवन में एकदम से अंधेरा आ जाए तो क्या करना चाहिए? प्रैंक विद पब्लिक, जय हो प्रैंक विद पब्लिक, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भावना जी, जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा गया हो तो एक काम करना चाहिए, एक सुंदर सा भजन, जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है। तो आपने ये भजन सुना होगा, आपको इस भजन को सुन लेना चाहिए। भावना जी, जब चारों तरफ अंधेरा छा गया हो, कहीं से कोई सहारा न दिख रहा हो, बेसहारे हो गए हो, तो एक क्षण के लिए एकांत में आंख मूंद करके बैठ जाएं, और बैठ करके आत्मचिंतन करें, प्रतीक्षा करें। आपने एक भजन सुना होगा, हम बराबर गाते हैं, देख कर काली घटा को ए भवर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खुलेगी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। जी भैया, सारा कुछ करके थक चुकी हूँ। भावना चिंता मत करो, देखो एक बात तो सत्य है ना, रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात होती है। उसी प्रकार अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है, बस प्रतीक्षा करो। जैसे सबरी ने राम के आने की प्रतीक्षा की, जीवन में प्रतीक्षा करो बाबू। भगवान इतने भी निष्ठुर नहीं है कि भगवान सब दिन के लिए जीवन में अंधेरा ही देंगे, कभी ना कभी तो भगवान की कृपा होगी। कबहू तो दीन दयाल की भनक बरेगी कान, निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। हमहू बिहार आए गेलो। जय हो स्नेहा जी, आप बिहार आ गई है तो आपको बड़ा शुभ आमंत्रण है। परसों 25 तारीख को जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हमारे आश्रम में पधार रहे हैं। आप जरूर आइए, दर्शन करिए और कथा का रसपान भी करिए। राधे राधे गुरु जी, मेरा सवाल है, चाय पीती है उसमें कुछ थोड़ी ना है, उसके लिए मैं क्या करूं? विष्णु कुमार जी राधे राधे। विष्णु जी कैसे हैं? दक्षा बुसैल जी, आपके भाव को हम ठीक से समझ नहीं पाते, आप ऐसा करिए हिंदी में लिखिए, क्योंकि अंग्रेजी में जो अंकिता जी आप लिख रही है ना,
आपने पूछा है कि राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल है, चाय पीती है उसमें कुछ तो तोदी ना है, उसके लिए क्या मैं क्या करूं? सॉरी, चाय पीती है तो कोई छोड़ना नहीं, चाय पीना मैं कैसे छोड़ूं? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कहा है मैं चाय बहुत पीती हूँ या चाय पीती हूँ तो चाय को कैसे छोड़ूं? देखिए, संसार में लोगों की एक आदत होती है, स्वभाव होता है, एक चीज को मिल जाने के बाद वो दूसरी को छोड़ देता है। आप बोला कल और फिर बोल रहे हैं आप परसों आएंगे। नहीं नहीं नेहा जी, हम कल ही आएंगे। कल यहाँ कथा बोल करके यहाँ से दरभंगा आएंगे, कल दिन में रहेंगे और दिन में फिर यहाँ आ जाएंगे। कल की कथा तो बोल के जाएंगे ही, और फिर परसों रात, कल रात में रहेंगे और परसों दिन में काम वहाँ हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम घनश्यामपुर आ जाएंगे। वर्षा कुमारी जी पूछ रहे, गुरु जी आपने मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वर्षा जी, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। 2 बार राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुषों ने जिस धर्म का, जिस व्यवहार का आचरण किया है उसको, अच्छा, हरि से लगे रहो रे भाई तेरी बनत बनत बन जाई, ले लागत 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 तब भय लागत भागत भागी, जीव जगदीश से जुड़ के रहे एक न एक दिन जरूर बिगड़ी बन जाएगी। जय हो जय हो जय हो। श्याम जी महाराज, मन खुश हो गया, आपने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। हरि से लगे रहो रे भाई तेरी बनत बनत बन जाई, ले लागत 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 तब भय भागत भागत भागी, हरि से लगे रहो रे भाई, जीव जगदीश से जुड़ के रहे एक न एक दिन जरूर बिगड़ी बन जाएगी। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अच्छा भाव है। वर्षा जी पूछ रही हैं कि गुरुजी मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? देखिए, जब श्री सीताराम जी की कृपा होगी, जब आपके प्रारब्ध में लिखा होगा तब आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। राजपूत सपना जी पूछ रहे, व्यास जी अगर भगवान की लीलाओं को देखकर सुनकर आंखों में आंसू आए तो इसका क्या अर्थ होगा? भगवान की लीलाओं को देख करके, भगवान की कथाओं को सुन करके, भगवान के वात्सल्य को स्मरण करके, भगवान की कृपा करुणा को स्मरण करके यदि आंख में आंसू आते हैं तो ये भक्ति के लक्षण है। निश्चित रूप से भगवान की कृपा हो रही है और आपके जीवन में भक्ति महारानी का आगमन हो रहा है। ये शुभ संकेत है, बहुत बढ़िया संकेत। सत्यम कुमार चौधरी जी, राधे राधे। गुरु जी गाना सुनाइए हमको। अरे दक्षा बुसैल जी, आप तो एकदम, चलिए जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं, परसों 25 तारीख को भजन सुनाएंगे। आज बस केवल बात करेंगे हम लोग। नहीं सत्यम जी, सॉरी। हाँ वाह सपना जी, देखिए श्याम जी महाराज कह रहे हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा, ये भक्ति का लक्षण है जी। हाँ, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि मेरा गुणगान करते करते, मेरी भक्ति करते करते, मेरा भजन करते करते, मेरी लीला सुनते सुनते, मेरा स्मरण करते करते यदि किसी की आंखों में आंसू बहने लगे तो ये भक्ति के लक्षण है और ये भगवान की कृपा है। चलिए प्लीज गुरुजी कल वाला ही एक, नहीं सॉरी सत्यम जी, देखिए असल में आज हम भजन इसलिए नहीं गा पाएंगे। ऐसे कौन सा भजन था प्लीज मुझे बताएं। रंजन कुमार जी, जय हो, राधे राधे। रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप पहली बार शायद जुड़े हैं। विपिन कुमार झा जी, गुरु जी भगवान के कितने अवतार हैं? विपिन कुमार झा जी, भगवान के अवतार तो अनेक हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अवतार अनेक हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं और कहीं कहीं 10 अवतार की भी बात आती है। ठीक है, दशावतार स्तुति भी की गई है, जहां पंडित जयदेव जी ने गीत गोविंदम में भगवान के दशावतार की स्तुति की है दशावतार स्तुति। लेकिन मुख्य रूप से वैष्णवों में यह प्रसिद्धि है कि भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं और इसकी कथा हम कल सुनाएंगे आप लोगों को। कल भागवत की कथा होती है, लाइव होती है,
कल की भागवत की कथा ठीक 2:30 और 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी। हरीश कुमार स्टूडियो बंसवाड़ा मेरी राशि के हैं। सॉरी हरीश जी, समझ नहीं पाए। हरीश कांत, ओ सॉरी हरीश कांत स्टूडियो, जय हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सॉरी, वी नैतिक ब्लॉग, जय हो, राधे राधे। यदि किन्हीं के प्रश्न का जवाब हाँ, जय जय मीन बराह कमट सुकर नर हरि। गुरुजी मैं आगे दीजिए जाने के लिए, मैं आगे दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, हाँ, चलिए एक लाइन सुना देते सत्यम जी। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन झा जी, जय हो, राधे राधे। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। हमारे तरफ से भी, हमारे पूरे YouTube परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने लाइव में चर्चा किया था अच्छा हरीश कांत जी, हाँ, मैं राजस्थान बांसवाड़ा से हूँ, आप थोड़ी कृपा करके मेरी राशि बताओ। हाँ जरूर, तुरंत बताते हैं हरीश। मैं हाँ, आचार्य राघव मिश्रा जी, राधे राधे। महाराज एक बात पूछो। हाँ दर्शन जी, जरूर पूछिए। सॉरी सत्यम जी, कल नहीं परसों सुनाएंगे। रंजन कुमार जी, गुरु जी भगवान को कैसे, क्या लिखा है आपने? गुरु भगवान को प्रशांत करेंगे, प्रशांत सॉरी प्रसन्न, ऐसा आपने बोला है। हाँ, तुरंत बताते हैं आपको आपकी राशि, आपकी राशि फल भी आपको बता देते हैं, ठीक है। सुधा झा जी, जय हो, राधे राधे। एक चीज पूछूं क्या आपको महाराज? हाँ दर्शन जी, जरूर पूछिए। श्वेता भारद्वाज जी कह रही है लाइक करिए, सभी लोग लाइक करिए प्लीज। साईं बाबा कौन थे बताओ महाराज? देखिए दर्शन जी, मेरा एक अलग स्वभाव है, मैं विवादित बातों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि हम, हाँ हरीश जी तुरंत बताते, तुरंत, थोड़ा वेट करिए प्लीज। तो आपने लेकिन पूछा है तो मुझे आपके प्रश्नों का जवाब तो देना ही होगा और मैं जरूर दूंगा। दर्शन जी, आपने पूछा है कि साईं बाबा कौन थे। जैसा कि हमने आचार्यों के मुख से सुना है, महापुरुषों के मुख से सुना है कि साईं बाबा जात से, मतलब उनके देह की जात जो थी वो मुसलमान की थी। उनका देह जो था मुसलमान का देह था और पूर्व काल में उनका नाम चांद मियाँ करके हुआ करता था। ऐसा कई महापुरुषों के मुंह से हमने सुना है, ठीक है। और बाकी देखिए, मैं किसी के भाव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जिनकी जैसी श्रद्धा है, मैं सबकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। कहावत भी है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो जिनकी जैसी श्रद्धा है
इसीलिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि साईं बाबा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जीवन में उन्होंने कुछ अच्छा किया, इसलिए दुनिया उनको पूछती है। रही बात उनकी कुछ निजी सवाल, तो वो विवादित बात है। बड़े बड़े आचार्य लोग जो भाव कहते हैं, तो हम उनके भावों को सम्मान करते हैं। और हमसे पूछेगा तो मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, ओम साईं हूँ, जय हो। बहुत बढ़िया। तो आप निश्चित रूप से आप उनके भक्त रहिए और उनके चरणों में आपका प्रेम हो। मैंने पहले ही कह दिया कि हाँ, श्वेता भारद्वाज जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज 7:30 बजे तक आ जाएंगे। विशाल जी, राधे राधे, कैसे हैं विशाल जी? आप अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं भगवान के बाद? विशाल जी, मैं जीवन में सबसे अधिक महत्व अपने गुरु जी को देता हूं, सबसे अधिक महत्व। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन बुद्धल की अरुव्यास पृथु हरि हंस मनंतर बद्रिपति दत्त कपिल देव शनकादि करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद हरु। वाह 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 वाह, आपने भक्तमाल का स्मरण करा दिया श्याम जी महाराज, बहुत बहुत बढ़िया। हरीश कांत जी, आपने पूछा है आपका राशि क्या है? आपकी राशि है मिथुन राशि, ठीक है महाराज जी? कहाँ आ रहे हैं? मेरे आश्रम में आ रहे हैं विशाल जी। और क्रेजी क्रिएटर जी ने, अरे हरीश जी आपका तो हमने बता दिया, आपकी राशि है। क्रेजी क्रिएटर जी बस 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज। कल भी आ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और परसों रामभद्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं। क्रेजी क्रिएटर जी थोड़ा वेट कर लीजिएगा प्लीज। हरीश कांत जी बार बार पूछ रहे हैं। हरीश कांत जी, मैंने आपको बता दिया है, आपकी राशि मिथुन है। हरीश जी, आपकी राशि मिथुन है, मिथुन है। संगीता प्रसाद जी राते, अरे राशि पूरा मिथुन ही है हरीश जी। क्रेजी क्रिएटर जी, आप लाइव में हैं क्या? महाराज जी को आप व्यक्तिगत रूप से कब से जानते हैं? क्रेजी क्रिएटर जी थोड़ा सा प्लीज वेट कर लीजिएगा। और हरीश कांत जी बार बार पूछ रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा बात कर लेता। अच्छा, एक व्यक्ति, अरे अच्छा, राशि को डिफाइन करने, हाँ हाँ मैं करता हूं। गोविंद जी, आपने पूछा है गोविंद, गोविंद की राशि हो जाएगी कुंभ राशि। चलिए मैं हरीश कांत जी, आपकी राशि मिथुन राशि हुई और आपकी शनि की 7.5 चल रही है। व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत मतलब इनको, अवनी कश्यप जी राधे राधे। व्यक्तिगत मतलब किनको विशाल जी, किन के बारे में आप पूछ रहे हैं? अपने गुरु जी के बारे में या फिर अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में या रामभद्राचार्य जी के बारे में? प्लीज नाम बता दें। हरीश कांत जी, आपकी राशि मिथुन राशि है, शनि की 7.5 चल रही है। आपको बात पित्त कफजन्य पीड़ा होगा, उदर विकार होगा, मूत्र दोष होगा, घाव या चोट, या आपको ऑपरेशन करने की भी संभावना हो सकती है। हो सकता है किसी अंग में ऑपरेशन किसी प्रकार के। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य महाराज व्यक्तिगत रूप से हम लगभग उनको 2 साल से जानते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी को हम 2 साल से जानते हैं, ठीक है विशाल जी? तो हाँ हरीश कांत जी, पारिवारिक सुख। अच्छा विशाल जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। आपकी ऐसे वृष राशि होगी। राज कपूर पांडे जी राधे राधे। जरूर जरूर गोविंद जी, आप पर पूरा ध्यान है। दर्शन झा जी, मेरा राशि क्या है महाराज जी? बस 1 मिनट प्लीज, बारी बारी से बता पाएंगे। हरीश कांत जी प्लीज थोड़ा वेट करिए, आपने कई बार पूछ दिया है कि मेरा बताइए मेरा बताइए, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज।
हाँ विशाल जी थोड़ा वेट करिए प्लीज। तो हाँ चलिए, हरीशकांत जी आपकी राशि मिथुन हुई और आपके साथ ये 2023 जो है वो अच्छा फल देने वाला नहीं है। आप इसके लिए काम करिए, शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो सुंदर कांड है उसका पाठ करिए, लाभ मिलेगा। भगवान शिव की आराधना करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। चलिए रंजन कुमार जी, जीवन का क्या अर्थ है? रंजन कुमार जी, जीवन का अर्थ है, मनुष्य जीवन का अर्थ है विवेकवान होना और विवेक सहित जीवन को जीना, पशु की तरह जीवन न जिए। विशाल जी आपकी राशि है वृष राशि, आपका भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए बारी बारी से प्रश्न करेगा तो मैं सबके प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। राजपूत सपना जी आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा फोन पर, ठीक है? अच्छा गोविंद साउंड जी बोल रहे हैं मेरी शादी कब होगी? शादी हो जाएगी, भगवान ने कोई अच्छा कब से अच्छा समय होगा? विशाल जी देखिए समय अच्छा बुरा चलता रहता है, ठीक है? समय अच्छा आता नहीं है, हर टाइम अच्छा बुरा चलता रहता। जैसे प्रतिदिन दिन और रात होते हैं उसी प्रकार जीवन में ये उथल पुथल चलता रहता है। लेकिन कुछ पता चले कि हमारा समय कुछ बुरा चल रहा है तो उसके लिए आपको अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए, शुभ कर्म करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। आप भी, आपका कुछ बुरा समय था वो समाप्त हो चुका है। देखिए एग्जैक्टली हम बताने में असमर्थ होंगे क्योंकि सब कुछ सही सही बताने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम सब कुछ देना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो, और हाँ हाँ राजपूत सपना जी कुंडली मैं यहां से आता हूं कथा बोल करके। नहीं नहीं विशाल जी समय अच्छा ही है, थोड़ा हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हो सके टाइम समय मिले तो आप सुंदर कांड का पाठ करिए, अच्छा हो। गोविंद साउंड बहेरी पूछ रहे कि मेरा शादी कब होगा? शादी होगा जब भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान ने कोई व्यवस्था तो जरूर किया होगा। सम्राट चौहान जी राधे राधे। गोविंद जी चिंता मत करिए। कैसे हैं सम्राट चौहान जी? अच्छा और किसी, अच्छा दर्शन जी, दर्शन जी ने पूछा है कि आपकी राशि क्या है? दर्शन जी आपकी राशि कुंभ है। रानी कुमारी, रानी कुमारी जी सम्राट, बस आशीर्वाद है गुरु, जय हो, बस राधा रानी सीताराम जी की कृपा है। दर्शन जी आपकी राशि है कुंभ राशि और आपका मिला जुला करके सब कुछ ठीक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको आंशिक लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। स्थान परिवर्तन का भी योग बता रहा है। हाँ वही बता रहे दर्शन जी, आपके बारे में ही बता रहे। यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसमें थोड़ी बाधा आएगी, विलंब से काम होगा, लेकिन होगा अवश्य। पैसे का, देखिए पैसा दर्शन जी आप रविवार का व्रत करिए, रविवार को नमक मत खाइए, ठीक है? रविवार को नमक मत खाइए और दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का पाठ रोज करिए, बढ़िया होगा। विशाल जी मेरा राशिफल में शादी का योग कब बन रहा है? आपका एंगेजमेंट जो है सो जुलाई तक हो जाना चाहिए विशाल जी। सत्या झा जी राधे राधे। कैसे हो सत्या? अच्छा हाँ अवनी कश्यप जी आपका भी बताते, थोड़ा वेट करिए प्लीज। विजय मिश्रा जी राधे राधे। रानी जी का राशिफल है रानी जी का राशि हुआ तुला। सत्या जी मैं बढ़िया हूँ, सब राधा रानी की कृपा है। मुरली वाला राधे, जय हो मुरली वाले राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे तरफ से भी, हमारा पूरा YouTube परिवार की तरफ से दूसरा गुरु बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा वेट करिएगा प्लीज। गुरु जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु श्लोक अर्थ बताने की कृपा कीजिए। जरूर जरूर, बहुत चतुर व्यक्ति हैं आप व्यास जी। हाँ हाँ विशाल जी, हम चतुर हैं इसीलिए तो व्यास जी हैं। 1 मिनट बारी बारी से पूछेगा प्लीज। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरे बचपन में गुरु मंत्र लिया था आसाराम बापू से, लेकिन अब मेरा मन थोड़ा एक मिनट राशिफल के बारे में बात करते हैं। अरे क्रेजी क्रिएटर जी, देखिए मैं अभी आपसे बात करते तुरंत। रानी जी, आपका मिला जुला करके ठीक है। आप ऐसा करिए, हो सके तो गौ माता की सेवा खूब करिए। जय हो सरिता जी, राधे राधे। अवनी कश्यप जी, आपने पूछा, 1 मिनट अवनी जी प्लीज। क्रेजी क्रिएटर जी, आपने पूछा था कि संध्या के समय में पढ़ना क्यों नहीं चाहिए। तो लिखा है शास्त्र में कि संध्या काले तो हे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत। संध्या कालीन वेला में, मतलब गोधूली वेला में, जब सूर्य अस्त हो रहे हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो, इस बीच के टाइम में, बीच के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से दरिद्रता आती है, पढ़ने से विद्या उसी प्रकार कम हो जाती है, नष्ट होने लगती है। जैसे अमावस में, जैसे कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं क्षीण होने लगती है, उसी प्रकार जो संध्या गोधूली वेला में पड़ता है उसकी विद्या क्षीण होने लगती है। ठीक है। और भोजन, सोना नहीं चाहिए, सोने से रोग होता है। और मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। उस समय में जो संतान होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है। प्रतिभा कुमारी, गुरु जी इस ग्रुप में किसी की शादी होगी, आप भी और हम लोग बारात जाएंगे क्या? बारात में बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। राजन जी, आपकी राशि तुला है। गुरु जी, अब अच्छा, लड़की को प्रपोज कैसे करें? अरे भैया गोविंद साउंड बहेरी, क्या से क्या पूछ रहे हैं भैया? लड़की को प्रपोज कैसे करें, हमको क्या पता? हमने कभी प्रपोज थोड़े ना किया। आप प्रपोज क्या, प्रपोज करने वाले क्या? हृदय शुद्ध होगा, श्रद्धा निश्चित होगी, श्रद्धा सच्ची होगी तो आपको निश्चित मिलेगी, जिससे हृदय से प्रेम करेंगे। गुरु जी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम काम करो, फल की चिंता मत करो। तो गुरु जी, ये राशि फल जानने का कुछ फायदा है? देखिए, दवाई खाते रहेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन यदि बीमारी का सही पता लग जाए तो सही दवाई खाने से तो सही दवाई खाएंगे तो बीमारी जल्दी ठीक होगा ना। उसी प्रकार हमारे साथ क्या बुरा चल रहा है वो राशि के अनुसार यदि हम जान लेते हैं तो सही उपासना करेंगे, सही कर्म करेंगे तो बढ़िया से जल्दी फल मिलेगा। मिली राय जी, बाबा मेरी आदमी की बीमारी चल रही है, मतलब आपके पति बीमार चल रहे हैं। आपके पति बीमार चल रहे हैं तो भगवान शिव की आराधना करिए सोमवार के दिन और शनिवार के दिन। दुग्ध में, गाय के दूध में मधु मिश्रित दुग्ध जो है भगवान शिव पर 14 माहेश्वर सूत्र के द्वारा या नमः शिवाय करके चढ़ाइए। मनीष कश्यप जी, गुरु जी मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या करें? अरे भैया, क्या सब पूछ रहे हैं आप लोग? शादी नहीं हो रही, शादी का योग होगा, शुक्र बलवान होगा तो जरूर होगा। मंगल मुहूर्त मिश्रा जी, राधे राधे। मंगल मुहूर्त, कैसे हो बाबू? स्टेटस मेकर, राधे राधे गुरु जी, जय हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिटिल गर्ल, मैंने बचपन में गुरु बनाया था आसाराम बापू जी को, लेकिन अब मैं दूसरा गुरु बना सकती हूँ? हाँ, यदि आपने वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है तो वैष्णव दीक्षा लिए बिना आप दूसरा गुरु बना सकते हैं। मेरे 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। मिली राय जी पूछ रही है। मिली राय जी, आप कहाँ से हैं प्लीज बताएंगी? लिटिल गर्ल, आपने पूछा है आप दूसरा गुरु बना सकते हैं। यदि आपने वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है तो दूसरा गुरु बना सकते हैं, लेकिन आपने यदि वैष्णव दीक्षा ले लिया है तो दूसरा गुरु नहीं बना सकते। दिल्ली से बोल दिया बाबा जी। अच्छा, आपके बच्चे नहीं हो रहे। देखिए, आप
मेरा नंबर जो है होगा, अच्छा शिव मंत्र लिया था तो आप राम मंत्र दोबारा ले सकते हैं गुरुजी, लेकिन लोग कहते हैं कि लिखा हुआ कौन मिटा सकता है। क्रेजी क्रिएटर जी, लिखा हुआ भी मिटता है यदि भगवान शिव की कृपा हो जाए। तो रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर उपाय है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कु अंग भाल के। शिव की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो भाग्य में जो लिखा रहता है वह भी, कुछ बुरा होने वाला तो वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा, आपके आदमी में कुछ कमी है। देखिए आपका कहना सही है, लेकिन भगवान की कृपा तो होती है ना, भगवान की कृपा भी होती है। जितने भी महान व्यक्ति हैं आपके जैसे, सब लोग अपने लालत आदत पे पहले अच्छा ललाट पे, सॉरी, ललाट पे चंदन क्यों लगाते हैं? देखिए ललाट पर चंदन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है, हमारे शास्त्र की मर्यादा है कि बिना तिलक का चंडाल रहता है, बिना तिलक का नहीं रहना चाहिए, तिलक जरूर लगावे। राज कपूर पांडे जी, आपने बहुत सुंदर विचार रखा है। देखिए शादी वादी का बात जो है उसके लिए हम फिर से अलग टाइम देंगे, आप लोगों को फिर से बताएंगे। हाँ लिटिल गर्ल जी, आप राधा कृष्ण का मंत्र ले सकती हैं। गुरु जी मेंस का रिजल्ट निकालने वाला है, वो हो गया या नहीं? अच्छा विशाल जी, ये कुछ पूछ रहे हैं स्टेटस मेकर जी, आपको तो पता होगा विशाल जी, आप बता दीजिए इनको प्लीज। मिली राय जी, आपके यदि बच्चे नहीं होते हैं तो आप भागवत का पाठ करवाइए, भागवत को विधि पूर्वक सुनिए, निश्चित रूप से भगवान गोविंद की कृपा होगी और आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। चलिए, राज कपूर पांडे जी ने कहा था विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ बताने के लिए तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरु को ब्रह्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा क्या करते हैं? सृजन करते हैं। मतलब इस हृदय रूपी खेत में, हृदय रूपी क्षेत्र में गुरु क्या करते हैं कि ब्रह्मा के रूप में राम मंत्र रूपी बीज को रोपण करते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा कहा गया है। एक मिनट, नेट थोड़ा स्लो था इसलिए आप लोगों का मैसेज देरी से आया। मेरा नंबर मिली राय जी, आप क्रेजी क्रिएटर जी, मेरा नंबर इनको कैसे मिलेगा बता दीजिए प्लीज। राजेंद्र झा जी, राधे राधे। ईमानदारी से मेहनत किए होंगे स्टेटस मेकर जी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, एकदम मन लगा के लायक आएगा। हाँ जरूर जरूर। गुरु जी आप सबसे ज्यादा कौन सा भगवान को मानते हैं? राम जी को मानता हूँ। आप वाईफाई नहीं लगवाए गुरु जी? नहीं विशाल जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ, अभी घनश्यामपुर में कथा चल रही है, वहाँ हूँ, नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई नहीं। चलिए सॉरी राज कपूर पांडे जी, तो ब्रह्मा के रूप में गुरु जी क्या करते हैं? हृदय रूपी खेत में राम मंत्र रूपी बीज को जन्म देते हैं। अवनी कश्यप जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। ज्योति झा जी, राधे राधे। इसके बाद अवनी कश्यप जी आपका ही नंबर आएगा। और विष्णु के रूप में, विष्णु जैसे पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार विष्णु के रूप में गुरुजी सुंदर सुंदर मंत्र दे करके, सुंदर सुंदर कथा सुना करके उस राम मंत्र रूपी बीज को पालन पोषण करते हैं, पोषित करते हैं। और हृदय में जो जन्म जन्मांतर के अंधकार हैं, दोष हैं, अवगुण हैं, उसको शिव के रूप में संहार कर देते। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे जो श्री गुरुदेव भगवान हैं उन गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। सुजाता चौधरी जी, राधे कृष्णा, कैसे हो सुजाता? डॉक्टर भी दिखाएं बाबा जी, भरोसा देवी हो, सॉरी भरोसा देवी हो जाएगी, दवाई कम नहीं लगती है। 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया जीत जाए उसके लिए कुछ करिए अभ्यास। हाँ जरूर। बीनू चौधरी जी, राधे राधे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ विशाल जी कि हमारा देश पहले भी एक नंबर था, आज भी एक नंबर रहे और हर समय एक नंबर रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।
बच्चे का जन्म 1 दिसंबर रात को 1 बजे हुआ तो 2 दिसंबर को माना जाएगा क्या? हाँ, 2 दिसंबर को माना जाएगा। सुजाता, और भोजन सब हो गया? 2 दिसंबर को ही माना जाएगा, लेकिन कुछ विशेष नियम भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष नियम है। आपको देखिए, आज ज्योतिष का कार्यक्रम नहीं है, हम लोग मोटिवेशन, हमारा जो आज का शीर्षक है, विषय है, मोटिवेशन है, तो आप उससे रिलेटेड पूछे तो अच्छा लगेगा मुझे। सुजाता चौधरी, जय हो सुजाता। तो समझ गए राज कपूर पांडे जी। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया और गुरु को शिव कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश को जन्म देने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। इसीलिए वह गुरु जो हैं, जिनको हम परब्रह्म के रूप में प्रणाम करते हैं, यही भाव है। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, हाँ, अवनी कश्यप जी, आपका कुछ प्रश्न था। कुणाल शेखर, जय हो कुणाल शेखर जी, राधे राधे। अच्छा, कुणाल शेखर जी, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके आदमी में कमी है तो ये तो डॉक्टर का मामला है, आप उनसे दिखाइए। अवनी कश्यप जी, सॉरी, अवनी कश्यप जी, आपका प्रश्न क्या था, प्लीज मुझे बताएं। 1 मिनट में बैक में जाकर के देख लेता हूं। मेरा हस्बैंड का नाम आनंद कुमार झा है, उनके बारे में कुछ बताएं गुरुजी। वो बहुत कुछ काम करते हैं, सफल नहीं होते। अच्छा, आनंद कुमार झा जी ना, तुरंत बता दे अवनी कश्यप जी। घनश्यामपुर में आप कब तक हैं? घनश्यामपुर में हम 29 तारीख तक हैं। 29 तारीख को अंतिम कथा का दिन होगा और 30 तारीख को हम जाएंगे, ठीक है। अवनी कश्यप जी, आप लाइव में हैं क्या? अवनी कश्यप जी, आप लाइव में यदि है तो प्लीज मुझे बताएं। विशाल कुमार जी, तब तो आप आचार्य जी से नहीं मिल पाएंगे। नहीं, विशाल जी, कल हम कथा बोल करके शाम में चले जाएंगे यहाँ से दरभंगा, और कल रात में रहेंगे। परसों फिर सुबह दोपहर का कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ कथा बोलेंगे। श्वेता भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, तो गुरु जी आप आश्रम पर कल कैसे आएंगे? कल कथा बोल करके आ जाएंगे हम। मिली राय जी, देखिए आपने जो कहा है तो आपके पति में कुछ कमी है, उसको हम देखिए, ये आध्यात्मिक चैनल है और इस पर हम लोग उस पर ज्यादा चर्चा करें तो सबको लाभ मिलेगा। अब पर्सनली किसी को कोई बात करना हो तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था है। तारक मंडल जी, जय हो, राधे राधे। तारक मंडल जी, राधे राधे। अवनी कश्यप जी, आप हैं क्या? हाँ, थोड़ा अच्छा, अवनी कश्यप जी, आपने पूछा था आपके पति के बारे में कि वो थोड़ा बीमार रहते हैं और वो कोई काम करते हैं तो सफल नहीं हो पाते। सबसे पहले अवनी कश्यप जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि आपके पति का राशि है मेष राशि, और संतान का सुख जो है सो अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सुख में थोड़ी बाधा आएगी। आप उस बाधाओं को दूर करने के लिए आप ऐसा करिए, मंगलवार का व्रत करिए, ठीक है। हनुमान जी की आराधना करिए और शिव जी की खूब पूजा करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्नों का सिलसिला यही विश्राम लेता है। 10 मिनट हम बात करेंगे, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे।
कुणाल शेखर जी और मिली जी, मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्सनली यहाँ कोई बात ना हो। यहाँ जो लोग इस लाइव में जुड़े हैं वो आध्यात्मिक चर्चा ज्यादा करें। जय हो, राधे राधे। तो कल हमने प्रसंग रखा था कि 28 प्रकार के नरक होते हैं और कौन से कर्म करने से किस नरक में जाने पड़ते हैं। उसी क्रम में हाँ देखिए, नहीं ठीक है कुणाल शेखर जी, ठीक है। अब क्या करिएगा गुरु जी, आपका फेवरेट आईपीएल टीम, सॉरी स्टेटस मेकर जी, मैं वो नहीं देखता हूँ। मैं ग्रंथ में ज़्यादा प्रेम करता हूँ, शास्त्र को ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आईपीएल का विरोधी हूँ। मैं देखता हूँ, कभी विश्व कप जब होता है, विश्व कप का मैच होता है और हमारा देश जब लगता मतलब खेलता है तो मैं देखता हूँ। ऐसे समय नहीं मिल पाता है, आश्रम में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, कोई बात नहीं। सॉरी मिली राय जी, ये कुमारी लड़कियां बजरंगबली को सिंदूर लगा सकती हैं? नहीं, उनके चरणों में चढ़ा सकती हैं। शंभू कुमार मिश्रा जी, राधे राधे शंभू जी। अच्छा, खराजपुर से छे शंभू जी। रंजन कुमार जी, गुरु जी लड्डू गोपाल को कितना बार भोग लगाना पड़ता है? कम से कम 6 बार। अश्वत्थामा के जीवन का अंत कब होगा? सॉरी, हाँ, अश्वत्थामा के जीवन का अंत। सॉरी विशाल जी, आपके भाव को हम समझ नहीं पाए, प्लीज क्लियर लिखें। लड्डू गोपाल जी को कम से कम दिन से लेकर रात तक 6 बार भोग लगाना चाहिए। अखिलेश ठाकुर जी, जय हो, राधे राधे। आप सनकोर्ट से हैं, जय हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल हमने 28 प्रकार के नरकों की बात कही थी, उसमें आज विशेष चर्चा ये करना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अब हमसे भी आपसे भी बहुत सारे लोगों से संसार में है, माया में है, तो कुछ ना कुछ अपराध तो हो ही जाता है और उस अपराध की सजा भी मिलेगी, प्रायश्चित भी करना होगा, दंड भी मिलेगा। तो उस दंड से निवृत्ति के लिए शास्त्र में एक विधान है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का श्राप कब खत्म होगा जो भगवान श्री कृष्ण दिए थे? अच्छा, सॉरी मिली राय जी, आप इस विषय में आप बाद में बात करें, चूंकि अब हम गोविंद झा जी, राधे राधे। मिली राय जी, आप मुझसे बाद में बात करें, ठीक है? और ये मेडिकल प्रॉब्लम है, तो मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर से ज़्यादा बात करनी होगी आप। और यदि आप हमसे पूछेंगे तो मैं बस इतना कहूँगा कि जय हो शंभू जी, राधे राधे। हाँ, बड़ दिन जी। अब शंभू जी, अहाँके हम बड़ याद केने छलहुँ, ओहि दिन एलहुँ तऽ हमरासँ गप नहि भऽ सकल, लेकिन हम सोचिते छलहुँ अहाँके फोन करब, पर व्यस्तता के कारण नहीं कऽ पेलहुँ, क्षमा चाहब। हाँ, मिली राय जी, आप प्लीज इस तरह का कमेंट ना करें, और आपको इस तरह की कोई बातें करनी हो तो आप डॉक्टर से बात करें। और हमसे पूछेंगे तो मैं बस एक बात कहूंगा कि भगवान कृष्ण की आराधना करिए, भागवत जी को एक बार सुनिए, सब ठीक हो जाए। अच्छा गुरु जी, सॉरी विशाल जी, आपने पूछा था अश्वत्थामा को श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? जब कलयुग का अंत हो जाएगा, भगवान कल्कि का अवतार लेंगे तब। बाबा सोनपुर से बहुत अच्छी, पर कौन गया है? सॉरी अखिलेश ठाकुर जी, समझ नहीं पाए। हाँ,
बाबा हम सबको 100 बजे चुप कौन कैसा है? सॉरी अखिलेश ठाकुर जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए हम चर्चा करते हैं कि यदि किसी से किसी प्रकार का अपराध हो गया हो, पाप हो गया हो, गलतियां हो गई हो, जीवन में त्रुटियां रह गई हो, तो उससे बचने का उपाय क्या है? इन लोगों के कमेंट को ब्लॉक कर दीजिए, अध्यात्म वाला जगह पे ये सब डिस्कशन अच्छा नहीं लगता। हाँ राहुल ठाकुर जी प्रणाम, व्यास जी राधे राधे, जय हो, प्रणाम प्रणाम। चलिए कल हमने चर्चा किया था कि संसार में एक ऐसा विधान है कि यदि कोई अपराध हो गया हो तो उस अपराध से निवृत्ति के लिए शास्त्र में एक विधान है, उपाय है। क्या उपाय है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः। जय हो राधे मुरली वाला, राधे राधे, जय हो। क्या करें, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनको विचार करना चाहिए कि आध्यात्मिक चैनल है तो हम लोग अध्यात्म की चर्चा ही करें। हाँ देखिए, भागवत जी के 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनवन्ति कार्त्स्नेय निहारमिव भास्करः। यदि हमसे जाने अनजाने में कुछ अपराध हो गए हैं तो उस अपराध की निवृत्ति के लिए, उस अपराध से मुक्ति के लिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान का शरण ग्रहण करने से क्या होता है कि अघम धुनवन्ति कार्त्स्नेय निहारमिव भास्करः। जैसे प्रातः काल होने से, सूर्योदय होने से सभी प्रकार के कोहरे नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के अंधकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति शरण ग्रहण करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से जाने अनजाने में किए गए छोटे मोटे सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। चलिए और किसी का कोई प्रश्न है? विशाल जी आपने पूछा था कि हाँ अश्वत्थामा के बारे में आपने पूछा था, तो अश्वत्थामा के श्राप का अंत जहां तक इस दास को पता है कि भगवान कल्कि के अवतार के बाद होगा। और किसी का कोई प्रश्न है? और शंभू जी कत छिए एखन अपने? चलिए रात काफी हो गई, 10:30 हो गया है और हमारे लाइव का टाइम भी अब पूरा हो चुका है। बाबा 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 प्रिया करते हुए शुभरात्रि, जय हो, राधे राधे। आप सभी को राधे राधे, शुभरात्रि। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। और आज का जो है मैं एक निवेदन करूंगा अपने सभी दर्शकों से कि देखिए ये जो है भगवान कल्कि का अवतार कितने साल बाद होगा, अभी बहुत टाइम है। 4,32,000 वर्ष जो है। जय हो शंभू जी, सब गोटी प्रणाम, राधे राधे। 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की, जिसमें अभी 5,121 वर्ष के आसपास में बीता है। कलयुग की जब आयु केवल 800 वर्ष शेष रह जाएगी तब भगवान कल्कि का अवतार होगा, और उसका बहुत अभी विलंब है, वही बहुत दिन। रामानंद जी राधे राधे, कैसे हैं रामानंद जी? मैं सभी लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि देखिए ये जो
विजय मिश्रा जी, जय हो, राधे राधे। ये आध्यात्मिक चैनल है और इस पर केवल अध्यात्म की हम लोग ज्यादा चर्चा करें तो सबके लिए हितकर होगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे सभी दर्शकों के लिए भी। श्वेता भारद्वाज जी, शुभरात्रि, जय हो, राधे राधे। सभी लोग लाइक कर दीजिए इसको, जितने सारे लोग देख रहे हैं प्लीज सब लाइक कर दीजिए। साउथ ओमपन जी, राधे राधे। बाप रे बाप, बहुत टाइम है, मुझे लगा 10-20 साल बाद। नहीं 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 नहीं, अभी बहुत टाइम है। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सारे दर्शक देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, सुंदर कमेंट करिए और इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। शिवेंद्र दास जी, जय हो, राधे राधे। जय जय श्री राम, धन्यवाद। भूषण पाटिल जी, जय हो, राधे राधे। भूषण पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी भागवत कथा देखने के लिए साउथ ओमपन जी, कल 3 बजे हम लाइव फिर आएंगे, 3 बजे दिन में आप लाइव देख लीजिएगा। ऐसे मेरा श्रवण दास जी महाराज के नाम से मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। राजपूत सपना यूट्यूब पर लाइव, हाँ। भूषण पाटिल जी, जय हो, राधे राधे। आप कहाँ से हैं भूषण पाटिल जी? हम तो सोचे थे अपने इस जीवन के अंत होने तक भगवान कल्कि का दर्शन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। चलिए, अब हमारा भी भोजन का समय हो गया है और आप लोगों के भी भोजन का समय हो गया होगा। जिन लोगों ने भोजन कर लिया है तो भजन करके सो जाइए और जिन लोगों ने भोजन नहीं किया आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद विश्राम करिएगा। अच्छा, शंभू कुमार मिश्रा जी पूछ रहे लंका में बानरी सेना युद्ध के बाद कहाँ गए? बानरी सेना युद्ध के बाद भगवान के साथ सभी लोग अयोध्या गए और अयोध्या में भगवान का जब राज्याभिषेक हो गया तो कुछ दिन रहे और स्पष्ट रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भगवान के राज्याभिषेक के बाद, महोत्सव के बाद पुनः सबको जो जहां से आए थे वहां सबको भेज दिया गया। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? भूषण पाटिल जी, आप कहां से हैं प्लीज मुझे बताएं। भोजन में आज क्या करेंगे व्यास जी? खीर? अरे नहीं नहीं, अब पता नहीं, हमारे यजमान जी, यजमान परिवार, हम जहां आए हैं वो जो बना करके देंगे। हम लोगों को सिखाया जाता है विशाल जी कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख वीरानी चौपरी मत ललचाओ जी। भगवान जो भेज देंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। रोटी हो, प्रसाद हो, खीर हो, मालपुआ हो, हलवा हो, जो मिल जाएगा सब बढ़िया है। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मुझे बताएं। आप कथा से आएंगे तब अपनी समस्या कुंडली लेके आए। हाँ 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 सपना, हम कथा से आ जाते हैं, उसके बाद आप आइएगा। आश्रम पर हम रहेंगे 2-4 दिन, हम 3 तारीख तक आश्रम पर रहेंगे। नारायण नारायण, जय हो साउथ ओमपन जी। और सभी लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये आध्यात्मिक चैनल है तो इस पर प्लीज इस दास का निवेदन स्वीकार करिए और इस पर केवल आध्यात्मिक प्रश्न करें, हम लोग आध्यात्मिक चिंतन करें, विचार करें, विमर्श करें। आप भी हमें कुछ बताएं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, आप भी मुझे कुछ बताएं, मैं भी आपको कुछ जो जानता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से वो बताऊंगा। लेकिन और विशेष चर्चा के लिए तो फिर विशेष प्लेटफॉर्म है, वहां आप बात करें। पच्चीस तारीख का समस्त श्रद्धालु को आमंत्रण कर दीजिए शिलान्यास का। हाँ हाँ शंभू कुमार मिश्रा जी, हमने कर दिया है। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि 25 तारीख माने परसों मंगलवार को हमारे यहाँ हमारा जो आश्रम है श्री राम जानकी मंदिर, पचाड़ी छावनी, VIP रोड, लहरियासराय, बंगाली टोला, नियर शर्मा डायग्नोस्टिक, उस पवित्र प्रांगण में हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में चित्रकूट पीठाधीश्वर, तुलसी पीठाधीश्वर, जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का शुभागमन होने वाला है।
और ऐसे दिव्य संत का पदार्पण होगा, उनके दर्शनार्थ आप सभी लोग आइए। वहां भोजन की भी व्यवस्था है, प्रसाद की भी व्यवस्था है और भजन की भी बढ़िया व्यवस्था है। आप सभी लोग जरूर आइएगा। 25 तारीख को भूमि पूजन होगा। विशाल जी आप भी आइएगा। बुलाए फिर भी भगवान की मंदिर बनने में कौन नहीं जाना चाहेगा। हाँ हाँ, व्यास जी ना भी बुलाए फिर भी भगवान की मंदिर बनाने में कौन नहीं जाए। हाँ जरूर जरूर, सभी लोग आइए, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो अब विदा लें आप लोगों से। शंभू जी आप स्पेशली आ ही जाइएगा, ठीक है। राम मंदिर कब तक बनेगा? 2024 में। 2024 में भगवान की पूजा प्रारंभ हो जाएगी साउथ ओमपन जी। राम मंदिर लगभग बन के तैयार हो चुका है, कुछ काम बाकी है। भगवान श्री राम जी, रामलला जी विराजमान हो जाएंगे 24 में और उनकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद हम लोग खूब जी भर के दर्शन करेंगे। शिवानी झा जी राधे राधे, शुभरात्रि। आप सभी लोगों को शुभरात्रि, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं, लेकिन कल के लाइव में हम लोग दर्शन करेंगे और सभी लोग, जितने सारे लोग देख रहे हैं सब लोग इसको शेयर कर दीजिए। अच्छा, सीताराम एक, हाँ सीताराम एक, सीताराम दो करके 108 बार भगवान का नाम लेना होगा। श्वेता भारद्वाज जी थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया। सीताराम एक, सीताराम दो, सीताराम तीन, सीताराम चार, सीताराम पाँच, सीताराम छः, सीताराम सात, सीताराम आठ। सरिता जी ऐसे नहीं, भगवान का नाम लेके जाइए। सीताराम 9, सीताराम 10, सीताराम 11, सीताराम 12, सीताराम 13, सीताराम 14, सीताराम 15, सीताराम 16, सीताराम 17, सीताराम 18, सीताराम 19, सीताराम 20, सीताराम 21, सीताराम 22, सीताराम 23, सीताराम 24, सीताराम 25, सीताराम 26, सीताराम 27, सीताराम 28, सीताराम 29, सीताराम 30, सीताराम 31, सीताराम 32, सीताराम 33, सीताराम 34, सीताराम 35, सीताराम 36, सीताराम 37, सीताराम 38, सीताराम 39, सीताराम 40, सीताराम 41, सीताराम 42, सीताराम 43, सीताराम 44, सीताराम 45, सीताराम 46, सीताराम 47, सीताराम 48, सीताराम 49, सीताराम 50, सीताराम 51, सीताराम 52, सीताराम 53, सीताराम 54, सीताराम 55, सीताराम 56, सीताराम 57, सीताराम 58, सीताराम 59, सीताराम 60, सीताराम 61, सीताराम 62, सीताराम 63, सीताराम 64, सीताराम 65, सीताराम 66, सीताराम 67, सीताराम 68, सीताराम 69, सीताराम 70, सीताराम 71, सीताराम 72, सीताराम 73, सीताराम 74, सीताराम 75, सीताराम 76, सीताराम 77, सीताराम 78, सीताराम 79, सीताराम 80, सीताराम 81, सीताराम 82, सीताराम 83, सीताराम 84, सीताराम 85, सीताराम 86, सीताराम 87, सीताराम 88, सीताराम 89, सीताराम 90, सीताराम 91, सीताराम 92, सीताराम 93, सीताराम 94, सीताराम 95, सीताराम 96, सीताराम 97, सीताराम 98, सीताराम 99, सीताराम 100, सीताराम 101, सीताराम 102, सीताराम 103, सीताराम 104, सीताराम 105, सीताराम 106, सीताराम 107, सीताराम 108। बोलिए पतित पावन नाम जो महाराज की जय। प्रेमलता देवी जी जय जय श्री राम। आप बहुत दिन के बाद जुड़े हैं, इतना डिसकंटिन्यू मत होइए, कंटिन्यू रहिए, ठीक है। अमरावती मिश्रा जी जय हो, राधे राधे। विशाल जी, हनुमान जी अपने द्वारा लिखे रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिए थे। हाँ कर दिए थे। प्रदीप झा जी राधे राधे। आप सभी लोगों से फिर कल मिलते हैं। आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम। सभी लोग भगवान का नाम लेकर के सो जाइए। क्यों का जवाब विशाल जी हम फिर बात करते हैं। आपका ये प्रश्न हमारे पास सुरक्षित रहा, ठीक है। आपका ये प्रश्न जो है सुरक्षित रहा हमारे पास। हम फिर से चर्चा करेंगे कि हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखे हुए रामायण को समुद्र में मतलब जल में विसर्जित क्यों किया, फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।
जय जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि। भगवान श्री सीताराम जी आप सबको मंगल कामना करें, आप सबके ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा बरसे। और आज के लिए जय जय श्री राम, प्रणाम। प्रेमलता देवी जी अब सब दिन जुड़ेंगे, हाँ हाँ जरूर जरूर। प्रियंका कुमारी जी राधे राधे। संतोष चौधरी जी, संतोष चौधरी जी राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विदा ले रहे हैं, कल फिर मिलते हैं आपको एक नए कार्यक्रम के साथ, और परसों फिर हम लोग आपको भजन के माध्यम से भी। हाँ भावना, शुभ रात्रि, राधे राधे। आप सभी लोग भगवान का खूब नाम लीजिए, अध्यात्म का खूब प्रचार प्रसार हो इसी के साथ। हाँ हाँ श्वेता जी जरूर आइए, कल हमारे आश्रम पर जरूर आइए, शाम के समय में हम आएंगे। अब हम भी जा रहे प्रसाद पाने। प्रेमलता जी राधे राधे, सभी लोगों को राधे राधे, जय जय श्री राम, शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं, जय जय श्री राम।